पी टी आई फौरी जलसागाह खाली करे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नोटिफिकेशन जारी। पी टी आई फौरी जलसागाह खाली करे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के जलसे की खिलाफ वर्जी और तहरीक इंसाफ की जलसे की खिलाफ वर्जी की गई है और बार बार उनको कहा गया कि याद दहानी भी कराई गई कि जलसे का वक्त शाम 7 बजे तक है, लेकिन उन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की है और अब उनके खिलाफ एक्शन होने जा रहा है। खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव का सिलसिला भी जारी है। तहरीक इंसाफ की जलसे के खिलाफ वर्जी, रूट के खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद महपारा जमान से। महपारा, बताइएगा इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रही हैं? बिल्कुल, आज पीटीआई का जलसा पावर शो हो रहा था और उसका जो टाइम है इंतजामिया ने 7 बजे तक का नोटिफिकेशन जारी किया था कि 7 बजे तक आप जो जलसा है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि अभी 7 हो चुके हैं और इस जलसे को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जो रूट के खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका जो है वो पुलिस पर शदीद पथराव कर रहे हैं, खिलाफ वर्जी करके रास्तों से आ रहे हैं और अगर पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है जलसागाह तक जाने के लिए तो वो उन पर पथराव कर रहे हैं। पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी भी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव का सिलसिला अभी भी जारी है और देखा जा सकता है कि शेलिंग जो है वो कर रहे हैं, शेल्स फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि हम जलसा जो है वो 7 बजे तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हो सका और मज़ीद अभी तक कारकुनान जो है वो उनकी आमद का भी सिलसिला जारी है और जो इनकी क़यादत है वो अभी तक जलसागाह में जो अली अमीन गंडापुर है वो भी नहीं पहुंच पाए और अभी जलसे का टाइम जो है वो चूँकि जो टाइम नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया गया था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जलसा ख़त्म नहीं हो सका। जी अच्छा महपारा, ये भी बताएगा क्या खिताबात का सिलसिला भी इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, क़यादत की जानिब से खिताब जो है वो तो किए जा रहे थे, लेकिन बहुत सी क़यादत में से बहुत से लोग हैं जो अभी तक वेट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मैदान में आए और वो फिर दोबारा से वो सिलसिला एक जारी करें, जो कि एक अहम ऐलान वो करने जा रहे हैं। उन्होंने करना था कि खान का पैगाम हम पहुंचाएंगे, लेकिन उन्हीं के इंतज़ार में अभी तक जो है वो मोस्टली जो क़यादत है वो भी अपनी तकारीर जो है वो नहीं कर पाई। जी अच्छा महपारा, ये भी बताएगा कि जलसा ख़त्म करने की नोटिफिकेशन के बाद पीटीआई की क़यादत ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबते की कोशिश की है? आज बिल्कुल, ये तो बैरिस्टर गौहर ने पहले से ही कहा था, कल से ही शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जलसा जो है वो 1 घंटा तखीर का शिकार हो जाता है या 2 घंटे उसमें लग जाते हैं, तखीर का शिकार हो जाता है, तो इंतज़ामिया जो है वो हमारे साथ जो है वो करे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान ने रुख किया था इस्लामाबाद का और इनको था कि बहुत जो दरमियान में कंटेनर्स भी रखे गए तो लोग जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो इनकी जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि अगर हमारा जलसा 1-2 घंटे तखीर का शिकार होता है तो उस पे हमें जो है वो टाइम दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है वो इंतज़ामिया ने कहा कि इस पे हमने आपको टाइम दिया और इसमें आप अपना जलसा मुकम्मल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप ख़त्म करें। इंतज़ामिया के साथ जो है वो कॉल करके या जो वो करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक जो इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप इस जलसे को ख़त्म करें और बदअमनी जो है वो ना पैदा हो। अच्छा महपारा, ये बताएगा कि जब ये पीटीआई की क़यादत ने 1 घंटे ताख़ीर के लिए वो कहा था, तो क्या आमादा हो गए थे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात पर? नहीं, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको पहले से ही हमने 40 जो एसओपीज हमने जारी की थी जिसके मुताबिक एनओसी आपको दिया गया था और उसके मुताबिक हमने कहा था कि आपके जलसे का टाइम 4 से 7 बजे तक होगा और उस पे आपने जो है वो रजामंदी का इजहार किया। अब मजीद जो है वो हम इस चीज़ को नहीं कर सकते क्योंकि शहरियों को बहुत परेशानी का सामना है, रास्ते ब्लॉक किए गए हैं और लोग जो है वो अस्पतालों में जा रहे हैं, रास्ते में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं। इस वजह से हम जो है वो इसको जल्द अज जल्द जितनी जल्दी आप हो सके इस जलसे को ख़त्म करें, रास्ते क्लियर करें ताकि लोग जो है वो अपने मुकाम तक आसानी से पहुँच सकें। अच्छा महपारा जमान, ये भी आगाह कीजिएगा कि आज जैसे कि आपने भी बताया मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव का सिलसिला भी जारी है, क्या पुलिस और रेंजर्स की मजीद नफरी भी तलब की जा सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही जो मुजाहिरीन की तादाद में जो इजाफा हुआ है और वो पुलिस को के कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो पुलिस की भारी नफरी पहले भी जो है वो चूँकि जगह जगह पे तैनात की गई थी, लेकिन
जब ये सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आई है तो उसके बाद जो पुलिस मजीद जो है रेंजर्स भी बुलाई गई है, पुलिस भी बुलाई गई है और मुजाहिरीन जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इस चीज़ का भी इंतजार किया जा रहा है कि क़यादत जो है वो ऐलान करे और जलसे को किसी तरह ख़त्म करे ताकि कारकुनान जो है वो अपने घरों को वापस टाइम से निकल जाएं। अच्छा माहपारा ज़मान, ये भी बताएगा क्या अब कोई ऐसी सूरत बन सकती है कि वक्त अब बढ़ाया जा सकता है? क्या PTI मनाने में कामयाब हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर बदअमनी की सूरत हाल हो जाती है और कारकुनान और पुलिस के दरमियान इस तरह से तफादुम बढ़ जाता है तो इस सूरत में हो सकता है कि अगर जो इंतजामिया है उसके साथ बात करें और बात करने के बाद हो सकता है कि वो इनको मजीद 1 या 2 घंटा टाइम दे दे। लेकिन अभी इम्कानात नजर नहीं आ रहे। अभी ऐसा ही है कि वो इंतजामिया नहीं मानेगी और वो कहेंगे कि आप इसको जल्द अज जल्द खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन ये जितनी तादाद में लोग आए हैं इनको इतनी जल्दी इनके घरों में भेजना भी मुश्किल है। तो अभी तक तो लोग रास्ते में भी थे तो उनको वापस मोड़ना और फिर कंटेनर्स को हटाना ताकि लोग वापस जाएं। तो ये अगर इनकी जानिब से पुलिस की जानिब से कंटेनर को साइड पे किया जाता है और लोगों को वापसी का क़यादत की जानिब से कहा जाता है तो तब जाके ये मामला सॉर्ट आउट होगा। वरना अगर ये कंटेनर्स वहाँ पे लगे रहें और लोग जो है वो जलसागाह में मौजूद रहें तो जलसा जो है वो 2 से 3 घंटे भी तखीर का शिकार हो सकता है। जी अच्छा माहपारा, ये भी बताएगा कि जलसे के शुरा के हवाले से ज़रा हमें तफसीलन आगाह कीजिएगा। जलसे में कौन कौन शरीक था और कितने शुरा वहाँ मौजूद थे, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे? जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लोग आए भी हैं। लेकिन चूंकि बारहा हमने वीडियोस भी देखी, बहुत सी सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं जिसमें लोग जिन रास्तों से आ रहे हैं उनको रास्तों में आने में रुकावट का भी सामना था। कुछ लोगों को रास्ते में रोका गया जो कि फिर कंटेनर्स को हटा के आगे आए और कारकुनान की एक तादाद देखी जा सकती है, बड़ी तादाद देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी जलसागाह में पहुंचने तक उनको मुश्किलात का भी सामना रहा। और क़यादत की जो बड़ी क़यादत थी वो भी जरताज गुल की बात करें, शेर अफजल मरवत, ये सारी क़यादत स्टेज पे मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। उसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अभी तक रास्ते में थे, अभी तक वो जलसागाह नहीं पहुंच सके, जिनके इंतजार में इनकी जो तकारीर हैं वो भी लेट हुई और बस लम्हा ब लम्हा वो तकारीर करते थोड़ी बहुत तकरीर की और उसके बाद जो कारकुनान को जो थोड़ा सा जोश दिलाया, नारेबाजी होती रही। लेकिन जो प्रॉपर एक मैसेज कन्वे करना था उन्होंने वो अभी तक नहीं कर पाए क्योंकि इनकी जो क़यादत के मेन लोग थे अली अमीन गंडापुर वो अभी तक जो जलसागाह में नहीं पहुंच सके। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद भी थी लेकिन उस तरह जिस तरह जलसे में जाके लोग तकरीर सुन सकते थे या वो अभी तक उस तरह का कोई सिलसिला हमें देखने में नहीं मिला। अच्छा माहपारा ज़मान, ये भी बताएगा कि वक्त दे दिया गया था कि 7 बजे का वक्त मुकर्रर था, इसके बावजूद क्या वजह बनी कि वक्त पर जलसा खत्म नहीं किया गया? वक्त पर जलसा खत्म ना करने की यही वजह बनी है कि सुबह से लेके अभी तक कारकुनान का जो जलसागाह है उसमें आने का सिलसिला तो जारी था। लेकिन चूंकि क़यादत जो है वो 4 बजे तक क़यादत भी वहाँ पे लेट पहुंची क्योंकि उनको लोग अपने जो इकट्ठे कर रहे थे उनको इकट्ठा करने में टाइम लगा। फिर रास्तों की रुकावट भी थी कि जगह जगह पे कंटेनर्स लगा दिए गए और चूंकि शेर अफजल मरवत जिस रास्ते से आ रहे थे वहां पे भी कंटेनर लगाए गए। फिर उनके जो कारकुनान है उन्होंने कंटेनर हटा के वहां से रास्ता बनाते हुए भी उनको टाइम लगा। चूंकि जलसागाह में जो जितनी स्पेस थी, जितनी बड़ी जगह थी, उस सारी को फिल करने के लिए और वहां पे लोगों को लाने के लिए एक जो है इनको टाइम बहुत ज्यादा दरकार था। 4 बजे तक इतने ज्यादा लोग वहां पे नहीं पहुंच सके तो वो लोगों का इंतजार करते रहे कि लोग जो है वो जितने भी काफिले निकले हैं मुल्क भर से वो यहाँ पे पहुंच सके और पहुंचने के बाद वो अपना जलसा शुरू करें ताकि वो जो एक होता है कैप्चर जो है वो जलसा अच्छे तरीके से हो सके कि कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। लेकिन कारकुनान की तादाद जो है वो उस तरह से नहीं वहां पहुंच सकी, इसलिए जो है वो चूंकि वो अपनी क़यादत के आने का इंतजार करते रहे, लोगों के आने का इंतजार करते रहे, इस वजह से जो जलसा है वो तखीर का शिकार हुआ है। अच्छा माहपारा, ये भी बताएगा क्या अब कारकुनान ने और शुरा ने जलसागाह खाली करना शुरू कर दिया है? काफी हद तक जो है वो लोग अभी वहां पे मौजूद हैं। ये कहना कि कोई जा रहा है फिर वापस आ रहा है और अभी रास्ते भी चूंकि लोग इंतजार इस चीज का कर रहे हैं कि कंटेनर्स हटाए जाएं, उनको किसी किस्म का रास्ते में मुश्किल का सामना ना हो, तो इस वजह से अभी जो इनकी क़यादत है वो भी चूंकि हुकूमत के लोगों के साथ राब्ते कर रही है। नोटिफिकेशन जो जारी हुआ उसके बाद वो उनको कॉल कर रहे हैं कि हमें जो है थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो वो इंतजार कर रहे हैं कि क़यादत की जानिब से थोड़ा ऐलान हो जाए। अगर वो क़यादत हमें कहती है कि बस ठीक है, माहपारा ज़मान हमें तफसीलन आगाह कर रही थी, शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।